नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के पीएचडी नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। एंड अगर आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के हमने पीएचडी नोटिफिकेशन को डिटेल में बनाया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए एंड अगर उसका डेडलाइन बचता है तब आप उस पर जाकर के अप्लाई कर दीजिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर आपको पसंद है, आपका ड्रीम है, तब आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए अगर वहां पे डेडलाइन बची है तो बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट का जो एडवर्टीजमेंट जारी करा गया है वो अपन देखते हैं। तो ये रहा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का पीएचडी नोटिफिकेशन, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। ठीक है। एंड यहाँ पे दो कैटेगरी में लाया गया है। पहला है पीएचडी विथ इंस्टीट्यूट या एक्सटर्नल फेलोशिप। इंस्टीट्यूट मतलब कि या तो फेलोशिप इंस्टीट्यूट पे करेगी या तो कोई आपका एक्सटर्नल फेलोशिप होगा, लाइक कि यूजीसी जेआरएफ या फिर सीएसआईआर जेआरएफ या एनबीएचएम या डीएसटी या कोई भी हो, एक्सटर्नली अगर आपको मिलता है तो उसके लिए। एंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई के लिए लिंक है। अगर आप पीएचडी इंस्टीट्यूट या एक्सटर्नल फेलोशिप के लिए करते हैं तो ये लिंक रहा है यहाँ पे, इसे अगर ओपन करूँ एंड ये रहा पीएचडी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, यानी कि बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्ट टाइम है उसके लिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए है। एंड यहाँ पे अगर कोई न्यू एप्लीकेंट है तो आपको यहाँ से फॉर्म को ये जो फिल है मतलब इसे आप फिल कर दीजिएगा एंड उसके बाद फिर आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, फिर आप लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है। एंड उसके बाद कहता है ये कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि प्लीज चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द रेफरिंग टू एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2। तो अब हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अपन देखेंगे। एंड फिल योर डिटेल्स, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कम्प्लीटली फिल द डिटेल्स जो ऑनलाइन, ऑब्वियसली इतना हम लोग फॉर्म भरे हैं, हमने पता है कि सारे फॉर्म डिटेल्स हमें फिल करने पड़ते हैं। एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि एनेक्चर 3 में है, इसे अपन देख पाएंगे आगे चल के। एंड एप्लीकेशन फी यहाँ पे जो कि है 500 रुपीज है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी एंड 250 है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो ये हमने फी अभी यहाँ पे देख लिया है। एंड उसके बाद जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कहता है कि द एडमिशन प्रोसेस कंप्राइजिंग स्टेज 1 एंड स्टेज 2 शैल बी एज फॉलो। स्टेज 1 का मतलब ये है कि स्टेज 1 में यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है एंड स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होएगा। तो अगर सबसे पहले स्टेज 1, अगर इसमें एक कैटेगरी की बात करें तो स्टेज 1 शैल बी स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी हेल्ड एट ट्रिपल आईटी इलाहाबाद कैंपस ओनली एंड ओनली कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि कोई पेन पेपर बेस्ड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा कंप्यूटर बेस्ड। एंड कंप्राइजिंग 2 सेक्शन, यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइडेड किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ स्टेज 1 टेस्ट शैल बी 100 एंड ऑफ 2 आवर्स, यहाँ पे 2 घंटे का जो टेस्ट होगा इसको यहाँ पे 2 पार्ट में वैसे डिवाइड करा गया है। फर्दर ईच सेक्शन शैल बी ऑफ 50 मार्क्स ईच, यानी कि पहला जो सेक्शन होगा वो 50 मार्क्स का एंड जो दूसरा सेक्शन होगा वो भी 50 मार्क्स का। ठीक है। वेयर सेक्शन 1 शैल बी ऑफ जनरल कॉमन नेचर ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट, जो सेक्शन 1 होगा वो सारे डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन के लिए सेम होगा एंड जो सेक्शन 2 होगा वो आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा। एंड स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेल ओनली एक्ट एज अ स्क्रीनिंग एग्जाम, जो स्टेज 1 है वो स्क्रीनिंग एग्जाम है। ईच डिपार्टमेंट सेल डिक्लेयर देयर ऑन लिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग इन कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तब वहाँ पे जो है कि जब आप टेस्ट देंगे तो उसके बाद जो है कि हो सकता है इंटरव्यू सेम डे भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज और है जो रेड में मेंशन है, कहते हैं कि नोट स्टेज 1 इज एग्जामिनेटेड फॉर ऑल नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। स्टेज 1 जो है कि अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक गेट नेट या कोई और भी अगर क्वालिफाई कर रखा हो जो जहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी हो, तब आपको यहाँ पे स्टेज 1 देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा स्टेज 2 में जा सकते हैं जहाँ पे आपका सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है सेक्शन है, कहता है स्टेज 2 शैल कंप्राइज a personal interview with department a specific panel of expert to be held on the same day या नेक्स्ट डे ऑफ द स्टेज 1। जब आपका स्टेज 1 हो जाएगा तो उसी के या तो सेम डे हो सकता है नहीं तो नेक्स्ट डे होएगा। ठीक है।
फॉर वर्किंग प्रोफेशनल दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्टेज 1। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तब उसको यहाँ पे स्टेज 1 देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली स्टेज 2 में यानी कि पर्सनल इंटरव्यू देंगे। ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू रिकमेंडेड फॉर ऑफ इवेल्युएशन कमेटी एंड अप्रूवल ऑफ कमिटमेंट कंपिटेंट ऑथोरिटी। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे फी अगर देखना है तो यहाँ पे क्लिक हियर है, अगर इस पे क्लिक करके आप फी स्ट्रक्चर देख पाएंगे। एंड टेंटेटिव जो शेड्यूल है अपन वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 30 अक्टूबर यानी कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। एंड लास्ट डेट है अप्लाई करने का 21 नवंबर सॉरी। एंड अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, अगर आप पीएचडी यानी विथ इंस्टीट्यूट एक्सटर्नल फेलोशिप में अगर अप्लाई करे हैं तब आपका जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको 28 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा कि इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। ठीक है। एंड जो यानी कि जिन्होंने पार्ट टाइम डाला है, ठीक है, उनके लिए मतलब नहीं सॉरी यहाँ पे लाइक कि ये है कि जो 28 नवंबर को उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो पीएचडी विथ इंस्टीट्यूट एक्सटर्नल फेलोशिप लेंगे उनके लिए है। एंड ये जो 28 है ये भी है उनके लिए जो नॉन नेट और गेट के लिए है। ठीक है। एंड पीएचडी प्रोफेशनल का भी 28 को, यानी कि तीनों का कुल मिला के 28 नवंबर को ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। जो शॉर्ट लिस्ट की आप जो है इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है। अब डेट ऑफ रिटन एग्जाम जो कि 8 ऑफ दिसंबर को होगा। एंड डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू तो ये 8 को भी हो सकता है या 9 को होगा, डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट पहुंचते हैं उसके ऊपर। ठीक है। एंड रिजल्ट जो है कि 10 से 12 दिसंबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा। एंड अपलोडिंग पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट ऑन ईआरपी पोर्टल जो कि 17 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। ईआरपी पोर्टल पे अगर आपको अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपका सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एडमिशन लेंगे तब आपको यहाँ पे ईआरपी पोर्टल पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा 17 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पे जो होगा वो 22 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर के बीच में होगा। एंड स्टार्ट ऑफ न्यू सेशन 5 जनवरी से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रेगुलर पीएचडी एडमिशन है उसमें कहता है कि इनमें से लाइक कि पहला जो है ए कैंडिडेट विथ बीटेक, बी फार्म, एमटेक, एम फार्मा, एमएससी, एमसीए, एमबीए, एमकॉम डिग्री या अदर इक्विवेलेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड विथ ए क्वालिफाइड स्कोर ऑफ गेट, जीपैट, कैट या नेट पीएचडी या ओनली। अगर आपका पीएचडी है, अगर मतलब कि अगर आपने लेक्चरशिप या पीएचडी ओनली भी क्वालिफाई करा है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। या नेट जेआरएफ अगर है या सीएसआईआर नेट या आईसीएमआर जेआरएफ as applicable are eligible to apply to the PhD program of respective domain. GRE, GMAT will also be considered in case the candidate has done her preceding degree outside India. अगर आप outside India से अगर कोई डिग्री कर रहे हो तो GRE and GMAT भी यहाँ पे कंसिडर करा जाएगा नेट गेट के अलावा भी। ठीक है। यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ गेट इज एग्जेम्प्टेड ओनली फॉर एमटेक क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अगर आपने एमटेक करा हो तब आपको यहाँ पे गेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आपने लाइक कि बीटेक, बी फार्मा या एम फार्मा या एमएससी, एमसीए, एमबीए, एमकॉम इस तरीके का अगर कोई डिग्री करा हो तब आपको यहाँ पे गेट की रिक्वायरमेंट होगी। कैंडिडेट हु आर इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम आर एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू फुलफिल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60%, जो है कि पीजी में आपको एटलीस्ट मिनिमम जो है कि 60% होने चाहिए आपके पीजी जो डिग्री होगा उसमें। ठीक है। एंड उसके बाद जो है कि एंड अगर बात करें अगर किसी का सीजीपीए सीपीआई तो 6 सीजीपीए होना चाहिए। एंड रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएगा जो कैटेगरी के बेस पे होता है। ठीक है। इन केस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की बात की गई है। आफ्टर 4 ईयर यूजी
द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 70%, ठीक है, फॉर 4 ईयर यूजी कमुलेटिव और 7 CGPA या CPI जो भी जिसको बोलते हैं। अगर आपका 70% है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेंट सबमिशन itself for candidate belonging to socially and economically underprivileged classes, relaxation shall be applicable as per Government of India now। अगर आप कोई बीटेक करके अगर जा रहे हो तब आपका यहाँ पे 70% मार्क्स होना चाहिए, एंड अगर एमटेक से है तो 60% इनफ, ठीक है, इनफ नहीं मतलब कि मिनिमम क्राइटेरिया है 60%। ओके, कैंडिडेट एडमिटेड प्रोविजनली विथ इंस्पायर फेलोशिप और एनी सच फेलोशिप टू बी अवार्डेड आफ्टर ए ईयर, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द अवार्ड लेटर फेलोशिप बिफोर द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के पहले तक आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में देखा एलिजिबिलिटी, ठीक है। एंड उसके बाद है कि ये कैंडिडेट विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एनी अदर फंडिंग एजेंसी इज नॉट अलाउड टू परस्यू PhD फ्रॉम IIIT इलाहाबाद। अगर आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तब आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है, यानी कि या तो कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई अदर फंडिंग एजेंसी हो, वो आपको सपोर्ट करने चाहिए। एंड यहाँ पे एक नॉट अप्लीकेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड अप्लीकेबल, ये जो है जो सेक्शन ई है ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो कर सकते हैं, मतलब वर्किंग है कहीं ना कहीं तो इंगेज हैं, कहीं से वो अर्न कर रहे हैं, दैट्स वाई वो उनको यहाँ पे एलिजिबल करा गया है। फॉर फर्दर डिटेल कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द NEP बेस्ड PhD ऑडियंस फॉर विच क्लिक ऑन द लिंक। अगर आपको नेट PhD ऑडियंस अगर के बारे में अगर पढ़ना है तो इस पर क्लिक करके आप उसे पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे सिलेबस दिया गया है जो एग्जाम के थ्रू जो जाएंगे उनके लिए। तो ये सेक्शन स्टेज 1 का सेक्शन 1 है, जिसमें डेटा एनालिसिस आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, वर्बल एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ जाएगा, फिर उसके बाद है रीजनिंग में मैथमेटिकल एंड लॉजिकल आ जाएगा, एंड फिर है डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड उसके बाद जो स्टेज 1 का जो सेक्शन 2 होगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आएंगे, लाइक यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ IT है तो डिपार्टमेंट ऑफ IT में जो गेट लेवल का जो सिलेबस है DSA का, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से क्वेश्चन उठ के आएंगे। एंड अगर डिपार्टमेंट ऑफ ECE का बात करते हैं तो भी वो यहाँ पे जनरली गेट का ही पूछेंगे, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेटवर्क सिग्नल एंड सिस्टम, continuous time signal, electronic devices, analog circuits, digital circuits, control system and instrumentation, फिर है communication, फिर है electrical machines, फिर है power system। ओके, एंड वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, तो आप एक बार इसे अगर देख सकते हैं सिलेबस। मैं इस PDF का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिटेल में यहाँ से एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिसिप्लिन का है, उसका यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। एंड स्टेज 1 का जो सेक्शन 1 है वो तो सभी के लिए कॉमन ही है, जो मैंने पहले बता दिया है, एंड ये सब्जेक्ट वाइज आपका यहाँ से पूछा जाएगा। एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यानी कि उसमें है कि UGC नेट मैनेजमेंट सिलेबस फॉर पेपर 2। यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज में जो UGC नेट का जो सिलेबस है आपको उसको फॉलो करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन, यहाँ से भी आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार देख लेंगे, क्योंकि मैं इतना तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, एंड दैट्स फाइन। ओके, एंड उसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है टू बी अपलोड बाय द एप्लीकेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो पहला है ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट ऑफ UG फॉर फाइनल सेमेस्टर, आपको फाइनल सेमेस्टर जो UG का है उसका ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एंड दूसरा है ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट ऑफ PG फॉर फाइनल सेमेस्टर, ठीक है। UG और PG दोनों के जो फाइनल सेमेस्टर हैं उसके ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट दोनों मतलब कोई भी अपलोड करने पड़ेंगे, ताकि उनको टोटल स्कोर दिख जाए, फाइनल स्कोर दिख जाए कि किस सेमेस्टर में आपने कितना ग्रेड लाया है, ठीक है। फॉर कैंडिडेट विथ BTech, MTech, B Pharma एंड MSc, BC, MCA, M Pharma, MBA, MCOM डिग्री बैकग्राउंड्स, गेट स्कोर और
GRE स्कोर और UGC CSIR नेट, वैलिड फेलोशिप, नेट JRF अवार्ड लेटर, अगर इस प्रकार का कुछ है तब आप यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, किसके लिए है? इंस्टीट्यूट या एक्सटर्नल फेलोशिप के लिए। ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड फॉर SC/ST, अगर कोई SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो डालना पड़ेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर OBC NCL, उनके लिए है ये। एंड अगर आप PWS से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए, PWD हैं तो उसके लिए। एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर एडमिशन विद एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंड, कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंड है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट सैंक्शन लेटर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इफ अप्लाइंग एज PhD वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है तो यहाँ पे लाइक कि NOC है, वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, NOC जो एनेक्सर 8 और 9 में है, सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस लेटर है, ये सारा आपको फिल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कुछ नोट है, like in the attached annexure please leave the portion blank where you supported to mention your enrollment number, मतलब इसमें बहुत सारे फॉर्म दिए हुए हैं इसी PDF में, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके आप भर देंगे और इनरोलमेंट नंबर अभी आप मेंशन नहीं करेंगे, जब वो आपको मिल जाएगा तब आप उसे फिल कर देंगे। ठीक है, लाइक कि ये रहा, यहाँ पे सारे फॉर्म आपको दिया गया है, जो आपसे रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट को, सारा फॉर्म यहाँ पे एडेड है, आपको जस्ट इसे फिल कर देना है एंड फिल करके आपको सबमिट कर देना है। एंड इस PDF के लास्ट में एक चीज और है, सीट मैट्रिक्स है। एंड सीट मैट्रिक्स मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा है क्योंकि इसमें बहुत सारे वैकेंसी आई है, बहुत सारे वैकेंट हैं PhD में, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा वो एक्साइटिंग लगा। लाइक कि आप देख सकते हैं विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए है ये सीट अवेलेबल, देखा जाए तो टोटल 173 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 4 डिपार्टमेंट है, AS है, ECE है, IT है और MS है, इतना ही मिला करके इन्होंने 173 सीट वैकेंट है, तो 173 ह्यूज नंबर ऑफ सीट। ठीक है। एंड जैसे कि अगर आप IT में देखेंगे तो यहाँ पे जो जनरल का है वो 18 सीट है, URPH में 2 है, एंड EWS में 10 है, एंड H में 1 है, OBCP में 1 है, एंड यहाँ पे 20 है OBC के लिए, फिर 1 है ST/PH के लिए, फिर सिर्फ ST के लिए H है, SC/PH के लिए 1 है, SC के लिए 10 है, टोटल 72 सीट है, जो कि एक बहुत बड़ा वैकेंसी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा है। तो एंड आप अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए, जो सिलेबस हमने बताया उसको, एंड जो आपने जो गेट का सिलेबस है उसे अच्छे से पढ़ना है। एंड फॉर द रिसर्च पर्सपेक्टिव आपको जिस एरिया में जाना है उससे भी सवाल पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में, तो आपको दोनों ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एंड ये जो मैट्रिक्स है एक्सटर्नल फेलोशिप के लिए है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो IT में एक्सटर्नल फेलोशिप में 96, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है ये, टोटल 325 है। एंड अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से लाइक किसी या AS या MS से अगर बिलोंग करते हैं तो उसके भी सीट कैटेगरी को आप देख लेंगे। एंड फॉर्म फिलिंग के लिए मैंने बता दिया, उस लिंक को ओपन करके लाइक कि आप यहाँ पे जाइए, ये तो रेगुलर और एक्सटर्नल फंडिंग के लिए है और ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले रजिस्टर कर देना है, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो इसका नाम है हसल विथ ऋषु। एंड मैं ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक लाता रहूँगा। एंड इसके साथ साथ मैंने बहुत कुछ प्लान करा है तो वो भी आएगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाला और भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। एंड आप हमसे जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर विल हसल हार्ड अचीव मोर। थैंक यू सो मच।